नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। 2024 के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। जहां एक और बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इस बार नमो हैट्रिक लगने वाली है, तो वहीं कांग्रेस इंडिया के दम पर दम भर रही है। पर देखना यही है कि असली दम किस पार्टी में है और अब की बार क्या एक बार फिर से मोदी सरकार आती है या फिर कुछ परिवर्तन जनता चुनती है। इसी को लेकर के अगर बात की जाए बीदर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर किस तरीके के समीकरण होंगे, कौन यहाँ से विजयी होगा, किसको टिकट मिलता है, तमाम दारोमदार के बीच सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि जनता की आवाज कौन सुन रहा है, क्या जनता के काम हो रहे हैं और क्या 24 के चुनाव से पहले जनता के दिल की आवाज क्या है, जनता के मन की आवाज क्या है। इन तमाम पहलुओं को जानेंगे, खंगालेंगे और कोशिश करेंगे कि आम आवाम की आवाज सरकार, प्रशासन और आप सब तक पहुंचाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास सफर की। बीदर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले चिंचोली विधानसभा क्षेत्र हम पहुंचे, वहां से लोगों की बात सुनी, उनके मन में क्या चल रहा है 2024 के चुनाव को लेकर के तमाम जानकारी हमने जुटाई। इसी दौरान मेरे सहयोगी और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट असलम खान वहां पर मौजूद रहे। असलम, देखिए आप भी उस पूरे वक्त मेरे साथ मौजूद थे। मुस्लिम आवाम के जो लोग थे वो भी वहाँ पर थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी, हिंदुओं ने भी अपनी बात रखी, या कहें कि चिंचोली की आम जनता ने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखी। तो आपको क्या लगता है कि आम लोगों के मन में क्या है फिलहाल 24 के चुनाव से पहले, कि कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, और चाहे कैंडिडेट कोई सा भी हो, जो पार्टी आए वो उनका किस तरीके से काम करे? बिल्कुल, देखिए आयुषी, जैसे आप कह रही थी कि लोगों ने जो है अपनी जो भी उनकी समस्या है उस पर जो है लोगों ने बात की, लेकिन अक्सर देखा जाए तो कई ऐसे कवरेज होते हैं। लोगों की बेसिक नीड्स यही है कि उनको जो है रोज़गार, नौकरी, ऐसी चीज़ें जो है उपलब्ध नहीं होती है। कई सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन लोगों की समस्या वही है, सबका साथ सबका विकास होगा। इसी बात पर जो है लोग भी उम्मीद बनाए बैठे हैं कि कब सबका साथ होगा, कब सबका विकास होगा। जैसे कई पार्टियां कई ऐलान करती है, जैसे ही चुनाव आता है हर पार्टी जो अपना अपना एक मैनिफेस्टो बनाती है, अपनी स्कीम्स बनाती है, योजनाएं बनाती है, लेकिन इन योजनाओं का, इन स्कीम का लाभ सभी लोगों को नहीं मिल पाता है। जैसे आपने देखा इस वक्त जो है हमारे देश में रोज़गार की तो कई रोज़गार की कमी हो गई है, कई युवा जो है बेरोज़गार हैं, तो इन पर भी जो है लोग बात कर रहे थे। वहाँ पर लोगों का ये भी कहना था कि बेसिक मुद्दे जो है उनके रोज़गार, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार भी जो है अगर हैट्रिक होता है, नमो हैट्रिक की एक जो लहर चल रही है, पहली बार फर्स्ट टाइम ये चला था कि अब की बार मोदी सरकार, उसके बाद ये चला था कि मोदी को ही लाना है, अब ये चल रहा था कि नमो हैट्रिक। इस तरह के जो है टैगलाइंस जो चलाई जा रही हैं, लेकिन बीदर में भी ये देखा जाए तो 2 बार जो है, पिछली 2 बार भगवंत खुबा जी सांसद बने, चुनकर आए। अब ये उनका भी हैट्रिक हो सकता है या नहीं हो सकता, वो भी अपनी मंजिल से कितनी दूर है और कितनी करीब है, इसको भी देखना होगा। देखिए, नमो हैट्रिक के साथ खूबा हैट्रिक की बात हम कर रहे हैं असलम, पर आपको क्या लगता है कि बीदर में मुकाबला कांटे का रहने वाला है, एक तरफा रहने वाला है, त्रिकोणीय रहने वाला है, किस तरीके का रहेगा? क्योंकि अभी तो हालांकि टिकट फाइनल नहीं हुआ है, पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई है, पर क्या लगता है, उम्मीद क्या है आपको? आयुषी, मुकाबले की अगर बात की जाए तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुकाबला कड़ा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना पत्ता नहीं फेंका है। बीजेपी का तो कैंडिडेट पहले से डिसाइड है कि भगवंत खुबा सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, तो उनको ही टिकट मिलने के 99% चांसेस है बीजेपी से। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो भी कांग्रेस के टिकट का जो है ऐलान नहीं किया गया है। कई जो है समुदाय, कई दल, कई पक्ष भी अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि उनको टिकट चाहिए। खासतौर से अगर बात की जाए तो इस बार कर्नाटका में जो चल रही आवाज़ कि मुस्लिम समुदाय को 5 टिकट दिए जाएं, इसको लेकर कर्नाटका में एक मुद्दा बना हुआ है। कई मुस्लिम संगठन है, कई समुदाय जो है इसकी मांग कर रहे हैं, मुस्लिम संगठनों की ओर से मांग की जा रही है 5 टिकट को लेकर। मंत्री ज़मीर अहमद खान ने भी जो है ये कहा था कि 3 टिकट तो कम से कम देना चाहिए कांग्रेस को, बीदर, हावेरी और बेंगलुरु सेंट्रल से। लेकिन ये सब चीज़ें अगर देखते हैं तो पिछले असेंबली चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने जो है कांग्रेस को 88% वोट शेयर किया, ये बात कांग्रेस भी कहती है। लेकिन जहाँ भी हम जाते हैं, कवरेज करते हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय का यही कहना है कि वोट की जब बारी आती है तो कांग्रेस जो है मुस्लिम समुदाय को मीठी मीठी बातें करती है,
अच्छे से मनवाती है, लेकिन जब भागीदारी देने की बात आती है तो कांग्रेस जो है मुस्लिम समुदाय को पीछे ही बैकफुट पर ही रखती है। ये कई लोगों का ऐसा कहना है, इनका ओपिनियन है। असलम देखिए, कर्नाटक वो स्टेट है जहां से हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से पावर मिली कि हाँ, हम बीजेपी को उखाड़ फेंक सकते हैं और सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। तो यहाँ की जीत में आपको क्या लगता है, मुस्लिम आबादी का कितना रोल रहा होगा? अगर यहाँ का देखा जाए तो आप भी देख सकते हैं, आपको भी पता होगा आयुषी के पूरे कर्नाटक में ही जो है मुस्लिम समुदाय ने इस बार जो है 88% वोट जो है कांग्रेस पार्टी को दिया है। तो काफ़ी भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय ने इस बार वोट किया। लेकिन फिर से सवाल यही उठता है कि वोट की जब बात की जाती है तो मुस्लिम जो है मुस्लिम समुदाय कांग्रेस को वोट करता है, भागीदारी की जब बात की जाती है तो उसमें इनको बैकफुट पर ही रखा जाता है। अभी जैसे देखिए जेडीएस की अगर बात की जाए तो कर्नाटका में एक और पार्टी है जेडीएस, रीजनल पार्टी थी ये यहाँ की। अभी ऐसा लग रहा है असेंबली चुनाव के बाद से जेडीएस मानो पूरी ख़त्म ही हो गई है, उसका कोई अभी प्रोग्रेस ऐसा दिख रहा नहीं, और वो भी जो है बीजेपी से अलायंस हो गए। लेकिन आयुषी एक बात, ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर स्टेट में एक रीजनल पार्टी को स्ट्रांग होना चाहिए। अगर एक रीजनल पार्टी स्ट्रांग रहेगी तो ये नेशनल पार्टी भी जो है वो ठीक से काम करती है। इसको देखकर अगर ऐसा रहा कि रीजनल पार्टी अलायंस होने लगी तो फिर नेशनल पार्टी में ही सब जुड़ेंगे। बिल्कुल, लोकतंत्र का माहौल है तो मुद्दा तो होना चाहिए, बात रखने का मौका तो मिलना चाहिए। असलम बहुत सारे सवाल मेरे हैं क्योंकि बीदर को आप बहुत